हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस जस्ट वे टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद वेव्स। बेटा मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है। बेटा ये वीडियो नंबर 6, लेक्चर नंबर 6, आज हम बात करने वाले हैं कि सम टर्म्स रिलेटेड विद वेव्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा फर्स्ट डेफिनेशन कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। बच्चों वेव वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, ऐसे v से, ओके। और यहां पे मैं एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ करने वाला हूं। दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव जिसमें दिस इज क्रिस्ट, दिस इज ट्रफ, क्रिस्ट ट्रफ, अल्टरनेट क्रिस्ट ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज व्हाट ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या होती है। द वेलोसिटी which propagates the wave, the velocity with which wave propagates is called as what? Wave velocity। इसका ये मतलब होता है बच्चों कि जिस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है उसे कहा जाता है बच्चों क्या? वेव वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है आपको? और मैंने इसके मेरे पहले वाले वीडियोस में बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट t बाय म्यू। तो बेटा ध्यान में रखो कि द वेलोसिटी विथ विच वेव propagates, the velocity with which wave propagates is called as what? Wave velocity। That's it। बच्चों नंबर 2 सेकंड डेफिनेशन बात करेंगे हम लोग कि पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, डिनोटेड बाय Vp, that is called as particle velocity। बड़ा आसान सा है बच्चों। जब वेव ट्रैवल होती है, जब ये इस तरह से वेव ट्रैवल हो रही है तो यहां पे आपको पार्टिकल्स है, these are the particles of medium, these are the number of particles of medium। अब बेटा हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, ऐसे जब परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन, ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं? ऑसिलेट हो रहे हैं, ऐसे जब परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्हें कहा जाता है बच्चों क्या? पार्टिकल की वेलोसिटी। और बेटा ऑसिलेशन चैप्टर हम लोग पूरा डिटेल में देख चुके हैं, और ऑसिलेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का जो फॉर्मूला है, इक्वेशन है, Vp इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Vp इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, दोनों के डेफिनेशन में फर्क है। वेव वेलोसिटी अलग चीज होगी और पार्टिकल वेलोसिटी अलग चीज होगी। द आईसी वेलोसिटी विद विच वेव प्रोपोगेट्स कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी, और ऐसी वेलोसिटी द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल प्रोपोगेट्स उन्हें कहा जाता है बच्चों क्या? पार्टिकल वेलोसिटी। इज इट क्लियर? तो यहां पे मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स है वो ऐसे जब परफॉर्म करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन लेंगे, तो इसे कहा जाता है बच्चों क्या? पार्टिकल वेलोसिटी। तो आपको ध्यान में आ रहा डिफरेंस, कंफ्यूज होना नहीं कि वेव वेलोसिटी क्या है और पार्टिकल वेलोसिटी क्या है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, द वेलोसिटी विथ विच वेव प्रोपोगेट्स इज कॉल्ड एज वेव वेलोसिटी, and the velocity with which particle propagates, particle oscillate करेंगे, that is called as particle velocity। बच्चों नेक्स्ट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब देखो यहां से ये वाला पार्टिकल इतना ऊपर आया, ये इतना ऊपर आएगा, ये इतना ऊपर जाएगा, और ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेगा। तो यहां तक वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बिल्कुल इस लाइन में है, ओके। वेव यहां तक के ट्रैवल करेंगे, तो दिस इज व्हाट? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे कहा जाता है बच्चों क्या? एम्पलीट्यूड। बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टाइम पीरियड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? बड़ी आसान सी डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। यहां पे एक पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जितना समय लगता है
उसे कहा जाता है बच्चों क्या, टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है? या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहां से लेके एक कंप्लीट वेव ट्रैवल होने को जितना समय लगता है दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। बराबर है? टोटल वेव, यहां वन वेव मतलब क्या, वन ट्रांसवर्स वेव मतलब होता है वन क्रीस्ट प्लस वन ट्रांस। तो एक वेव ये टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए जितना समय लगता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टाइम पीरियड। या फिर पार्टिकल के लैंग्वेज में बोलना है तो पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जितना समय लगता है दैट इज व्हाट टाइम पीरियड ऑफ द वेव। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन मैं बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। एक सेकंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल डेफिनेशन। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव्स, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती है उस पॉइंट में से दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब समझाता हूं, मतलब यहां से अगर बहुत सारी वेव्स जाती है ओके, तो मैं बोलता हूं एक से, अब वेव मतलब क्या, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की हुई एक वेव, यहां से यहां तक की क्या हुई दूसरी वेव। बात समझ आ रही है? तो एक सेकंड के अंदर एक वेव चलेगी, दूसरी वेव चलेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर एक सेकंड में दो वेव्स निकल जा रही है फास्ट, ओके, यहां से कंटिन्यूस वेव का ट्रैवलिंग हो रहा है, तो एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अगर मैं बोलूंगा कि एक सेकंड में ऐसी 4 वेव चलेगी तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 4 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 4 हर्ट्ज और इसका ऐसा यूनिट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। तो फ्रीक्वेंसी ध्यान में आपको द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकंड। या फिर हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन कि वेवलेंथ क्या होती है। मैं यहां पे लिखूंगा नंबर 6 कि वेवलेंथ क्या होती है। अब कभी कभी बच्चे बोल देते हैं बड़ा आसान सा कि लेंथ ऑफ द वेव दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ऐसा नहीं होता है, बराबर है? लेंथ ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ, वेवलेंथ की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट। दो सक्सेसिव क्रीस्ट, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रीस्ट नहीं, सक्सेसिव क्रीस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। या फिर इसके पहले अगर आपको ध्यान होगा यहां से लेके यहां तक की एक वेव ट्रैवल हुई तो ये भी डिस्टेंस मतलब आपका क्या हो गया वेवलेंथ। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है वेवलेंथ की कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट या फिर टू सक्सेसिव ट्रफ। और वेवलेंथ का जो ऐसा यूनिट आएगा वो भी ऐसा यूनिट आएगा बच्चों, इट इज मेजर्ड इन मीटर। इज इट क्लियर? तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है वेवलेंथ। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि है वेव नंबर। वेव नंबर ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। वेव नंबर को डिनोट करते हैं लैम्बडा बार से। कैसे डिनोट करते हैं? लैम्बडा बार से। अब बच्चों वेव नंबर क्या है ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। बच्चों वेव नंबर होता है द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस में से यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स बैठती है दैट इज व्हाट वेव नंबर। इट मींस दैट नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितनी वेव्स बैठेगी उसे कहेंगे इस वेव का वेव नंबर। 1 मीटर में कितनी वेव्स बैठेंगी उसे कहेंगे इस वेव का वेव नंबर। डिनोट करते हैं कैसे? लैम्बडा बार से। बेटा मैं इसका आपको डेरिवेशन समझाता हूं कि वेव नंबर क्या होता है। देखिएगा बच्चों, मैं कहूंगा आपको कि लैम्बडा मीटर में यहां से यहां तक की होगी एक वेव। तो ये तुम्हारा क्या है? लैम्बडा डिस्टेंस यहां से यहां तक का। तो लैम्बडा मीटर इतने डिस्टेंस में बैठती है एक वेव। इज इट क्लियर? लैम्बडा मीटर इतने डिस्टेंस में बैठती है एक वेव। तो 1 मीटर कितने
1 मीटर में कितनी वेव्स बैठेंगी, लैम्बडा बार। यही तो डेफिनेशन हमने बोली ना कि 1 मीटर में कितनी वेव्स बैठती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा बार। इज इट क्लियर? मेरी डेफिनेशन क्या है वेव नंबर की, कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर, द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। तो मैं बोलूंगा 1 मीटर में बैठने वाली वेव्स कितनी है, लैम्बडा बार, दैट इज द वेव नंबर। अब बेटा अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लैम्बडा मीटर इनटू लैम्बडा बार इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मीटर, मीटर मीटर गेट कैंसल, 1 इंटू 1 लैम्बडा इंटू लैम्बडा बार, यहां से लैम्बडा बार निकल जाएगा 1 बाय लैम्बडा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि लैम्बडा बार, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर होता है 1 अपॉन लैम्बडा। और बेटा इसका SI यूनिट क्या आएगा, इसका SI यूनिट आएगा लैम्बडा इज मेजर्ड इन डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस, तो इट इज व्हाट 1 बाय मीटर, या फिर हम इसको मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, दैट इज द SI यूनिट ऑफ वेव नंबर। बड़ा आसान सा कांसेप्ट है वेव नंबर का। बच्चों लास्ट डेफिनेशन हम लोगों को बात करनी है कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है। ओके, लास्ट डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे प्रोपोगेशन कांस्टेंट, उसको और में और कहते हैं, उसे और में कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर, उसे और में कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसी को और में कहा जाता है एंगुलर वेव नंबर भी इसे कहा जाता है। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, आपके नया है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को डिनोट करते हैं k से, और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, मतलब होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। जब भी प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात होगी तो एकदम आप दिमाग में सेट कर लो कि 2 पाई अपॉन लैम्बडा मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो इसको आप बिल्कुल याद कर लो कि k इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अपॉन लैम्बडा। बच्चों लास्ट में हमें सिर्फ एक डेरिवेशन देखना है कि वेव वेलोसिटी, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में लैम्बडा वेव लेंथ, इन तीनों में रिलेशन क्या है। बड़ा आसान सा रिलेशन है कि वेलोसिटी मतलब तुम्हारी कौन सी, वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं कि वेलोसिटी हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं, जो कि गलत है। दैट इज द स्पीड। वेलोसिटी मतलब क्या, ये वेव एक डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, अगर उसको डायरेक्शन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो हियर वी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लिखना ही सही होता है। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक एक वेव कंप्लीट हुई, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, किसने, लैम्बडा, डिस्प्लेसमेंट हुआ लैम्बडा। तो ये लैम्बडा डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसे जो समय लगा, दैट इज व्हाट कैपिटल T, दैट इज द पीरियोडिक टाइम। वेरी सिंपल, v इज इक्वल टू व्हाट, लैम्बडा अपॉन t। तो यहां पे देखो बच्चों, v इज इक्वल टू 1 बाय t मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमें पता है ना फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 बाय t को मैंने क्या लिखा है, स्मॉल n दैट इज फ्रीक्वेंसी इनटू व्हाट, लैम्बडा। तो बच्चों यहां पे रिलेशन क्या हो गया, v इज इक्वल टू व्हाट, n लैम्बडा। तो ध्यान देना, ये v मतलब क्या है तुम्हारा, वेव वेलोसिटी, ये n मतलब तुम्हारी क्या है, फ्रीक्वेंसी, और ये लैम्बडा तुम्हारा क्या है, वेवलेंथ। गलती से आपने इसको पार्टिकल वेलोसिटी नहीं बोलना, दिस इज योर वेव वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पार्टिकल वेलोसिटी हमारी कितनी है, vp ओमेगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट सम टर्म्स रिलेटेड विद वेव। इस वीडियो को आप बार बार देखो, ये सारी डेफिनेशंस को आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।